हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रतीक मिश्रा क्रिकेट टॉक। क्या कमाल लाजवाब प्रदर्शन किया बांग्लादेश की टीम ने और पाकिस्तान को 2-0 से हरा करके टेस्ट अपने नाम किया। सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत बधाई, बांग्लादेश के सभी प्लेयर्स को। और एक टीम एफर्ट दिखा इस पूरे सीरीज में और जो टीम को जीत दिलाई। पाकिस्तान के सामने जब बांग्लादेश खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश नहीं खेल रही है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया खेल रही है, उनका सामना कर रही है। उनके जो बॉलर्स थे बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान बल्लेबाजों को कहीं भी मौका नहीं दे रहे थे अपने शॉट्स खेलने के लिए। काफ़ी अच्छे लाइन लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, स्विंग करा रहे थे। मेहदी हसन मिराज ने पूरे सीरीज में जिस तरह से गेंदबाजी की, वो काबिल तारीफ था। और मेरे मेन पॉइंट ये था इस टेस्ट मैच का कि जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 6 आउट कर दिए थे 26 रन पे, जो साझेदारी हुई लिटन दास और मेहदी हसन मिराज के बीच में, वही इस मैच में बांग्लादेश को जीत दिला सका। क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि इस टेस्ट मैच में बांग्लादेश पूरी तरीके से हार जाएगी ये मैच, क्योंकि 26 रनों पर 6 विकेट गिर गए थे। उसके बाद एक लंबी साझेदारी होती है, लिटन दास एक बड़ी पारी खेलते हैं और मेहदी हसन मिराज के साथ साझेदारी जो करते हैं वो उनको एक होप देती है कि वो भी मैच में बने हुए हैं और उनको अभी भी ये टेस्ट सीरीज वो अपने नाम कर सकते हैं। और पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया, मतलब दावेदारी पेश करके हराया। ये नहीं कि कोई कहीं भी टक्कर देखने को नहीं मिला, ना पहले टेस्ट मैच में ना दूसरे टेस्ट मैच में, कि कहीं भी पाकिस्तान बांग्लादेश से compete कर रही है। ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक तरफा टेस्ट मैच देख रहे हैं। और जब बल्लेबाजी करने आए जाकिर हसन, उन्होंने जो शॉट्स खेले वो काबिल तारीफ। फ्लिक करके छक्का मारा, शॉर्ट पिच खुर्रम शहजाद ने दी, शॉर्ट गेंद दी, उसको भी बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। चौके अच्छे मारे। उसके बाद फिर जब वो आउट होते हैं तो नाजिमुल हुसैन सांतो आते हैं जो कप्तान है, वो काफ़ी अच्छी पारी खेलते हैं। उसके बाद साकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, ये मिलकर के टीम को मैच जीत दिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। और यहाँ पर जो मेन फेल्योर था पाकिस्तान का, ना तो सिर्फ बॉलिंग एक कंसर्न था उनका, यहाँ पर जो वो मैच हारे हैं वो एज अ टीम मैच हारे हैं। ना तो उनकी कोई प्लानिंग है, उन्हें प्लेयर्स के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो उन्हें होना चाहिए। वो बस अपने लिए, ऐसा लग रहा है कि अपने लिए खेल रहे हैं, अपना रन बनाना चाहते हैं और वो रन बना करके आउट हो जा रहे हैं। इस पूरे सीरीज में बाबर आजम एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए, एक अर्धशतक छोड़िए 40 क्रॉस नहीं कर पाए। और उनसे काफी टीम की डिमांड थी कि वो एक अच्छा प्रदर्शन करके देंगे, क्रंच सिचुएशंस में रन करेंगे वो, और टीम को एक बेटर सिचुएशन में डालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो बांग्लादेशी गेंदबाज थे वो उन्हें हिलने नहीं दिए। वो जिस गेंद पर आउट हो रहे थे, वो सभी गेंद आप देखेंगे उस गेंद पर वो पहले खेलते थे उसको अच्छे से। लेकिन मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि उनके जो फिटनेस है वो एक बहुत बड़ा फेल्योर आ रहा है उभर कर। अगर वो काम नहीं करेंगे अपने फिटनेस पे तो वो कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे ही खेलते रहेंगे, उनका फेल्योर टाइम चलता रहेगा। कप्तान शान मसूद ने पहली इनिंग में अच्छी पारी खेली थी, फिर सेकंड मैच में भी वो खेल रहे थे, बाहर जाती हुई गेंद को कट मारना चाहते थे और कीपर के ग्लव्स में बॉल चली गई। तो ये सारी चीजें थी। रिजवान कभी भी आप उनसे, बस मैं बताया था पहले ही कि आप उन्हें क्रंच सिचुएशन मत दीजिए, आप उन्हें से सिंपल सिचुएशन दीजिए, बैटिंग करने भेज दीजिए, वो रनों के अंबार लगा देंगे। लेकिन जैसे ही कोई टफ कंडीशन, जैसे ही चैलेंज उनके सामने आया, वो तुरंत फेल होके बाहर चले जाएंगे। आगार सलमान मुझे काफी अच्छे बल्लेबाज लगे। पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी पारियां खेली, उनके बदौलत पाकिस्तान फाइट कर रहा था बांग्लादेश से, नहीं तो कहीं आसपास भी नहीं भटक रहे थे बांग्लादेश के। तो उनके गेंदबाजों की पेस चेक करिए आप, एक 146, 148, 152 क्लिक कर दे रहे थे। तो ये बॉलिंग होती है, जिस एग्रेशन के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे, उनके अंदर जुनून लग रहा था मैच जीतने का। और यहाँ पर मैच हारे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान के खेमे में। और काफी निराशाजनक है ये एक तरीके से पाकिस्तान का डाउनफॉल चल रहा है। सिर्फ क्रिकेटर्स का ही नहीं चल रहा है, बल्कि पूरे बोर्ड का ये डाउनफॉल चल रहा है। वो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारते हैं, फिर उन्हें यूएसए हरा देता है। उसके बाद फिर ये नीदरलैंड से फंस जाते हैं। उसके बाद फिर जितनी भी छोटी टीम है सब इनको हरा देती है।
और अब बांग्लादेश से ये हार जाते हैं। तो ये डाउनफॉल जो है वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। तो अब उन्हें ये समझना चाहिए कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं अपने चीज़ों को। पहली बात तो सबसे पहले जितने भी प्लेयर्स हैं सबको अपने फिटनेस पे काम करना चाहिए। तभी जा कर के आप गेम को समझ पाएँगे, आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएँगे। और जहाँ पे आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, आपके हाथ नहीं चल रहे हैं, पैर नहीं चल रहे हैं, बॉल आकर के बॉल वेट कर रहे हैं आप, तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तक आप फिट नहीं होंगे, तब तक आपसे ना तो रन बनेंगे, ना तो और चीज़ें होंगी। तो आप ना तो बैटिंग में एग्रेशन दिखाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अच्छी चल रही हो पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग भी उनके लिए कंसर्न है। बॉलिंग में आप देखे थे पहली इनिंग में 6 विकेट लेने के बाद भी वो इतना रन बना दिए थे, 262 बांग्लादेश पहुँच गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा फेल्योर है। बॉलर को रोटेट कैसे करना है, ये कप्तान को नहीं पता है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हैं। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, उनके देश में बहुत ही बैड सिचुएशंस थी, वहाँ से वो लोग आए, यहाँ पर प्रैक्टिस किए, नेट्स सेशन किए, पसीना बहाया उन्होंने, मेहनत की, और जाकर के वो पहले टेस्ट मैच में उन्होंने दिखाया कि हम किस तैयारी के साथ आए हैं और क्या कौन से इरादे के साथ आए हैं। हम यहाँ पर मैच खेलने नहीं बल्कि जीतने आए हैं, इतिहास रचने आए हैं। तो उन्होंने इतिहास रचा और 2-0 से क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान को। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान अब मैच यहाँ से जीत जाएगी। वो करने ही नहीं दिए वो। और बात कर रहे हैं बाबर आजम की, तो बाबर आजम गुड प्लेयर हैं, मतलब एक अच्छे प्लेयर हैं। अब वो उनको दिखाना पड़ेगा कि अगर वो महान प्लेयर हैं तो उनको जो क्रंच सिचुएशन होती है, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उसमें रन करके टीम को बाहर निकाले, तब जा कर के वो एक ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं। नहीं तो वो ऐसे ही एक गुड प्लेयर हैं जैसे सब हैं। तो उनका कोई कंपैरिजन किसी से नहीं बनता है। मैं तो ये साफ कह रहा हूँ कि उनका कंपैरिजन किसी से नहीं बनता है। वो इस लायक कभी नहीं हुए हैं कि उनका कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाए। तो मेन रीज़न पाकिस्तान का फेल्योर का है। पाकिस्तान के फेल्योर का रीज़न ये है कि उनकी फिटनेस नहीं है और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप बॉलर नहीं रोटेट कर पा रहे हैं, बैट्समैन जा रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बिना मन के खेलने आए हैं, विकेट थ्रो करके चले जा रहे हैं, फील्डिंग आपसे सही नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान में। और वहीं बांग्लादेश को बहुत बहुत बधाई, वो एकदम जाबाजों की तरह खेले और टीम को जीत दिलाई है। एज अ टीम खेले हैं वो। लग रहा था जब वो बॉलिंग कर रहे थे, जब वो बैटिंग कर रहे थे, तो लग रहा था वो जीत के लिए खेल रहे हैं। वो उनमें एक जुनून दिख रहा था जीतने का। तो ऐसे मैच को जीता जाता है, एटीट्यूड के साथ मैच को जीता जाता है, जो पाकिस्तान के खेमे में बिल्कुल नहीं दिखा। एकदम शून्य था, एकदम ज़ीरो था उनका एटीट्यूड। तो अब देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान इवॉल्व करता है अपने डाउनफॉल को, कैसे वो सँभालते हैं। और इस वर्ल्ड कप से, जब वर्ल्ड कप के बाद हुआ तो ये हुआ कि बहुत सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा, कहीं कुछ नहीं हुआ, बोर्ड नहीं हुआ। पाकिस्तान में बाबर आज़म को बना दिया गया है कि बाबर आज़म जो है एक ब्रांड है, पाकिस्तानी आज़म है वो पाकिस्तान के बाबर आज़म है। तो उनको ये नीचे उतारना पड़ेगा, उनको ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। वो अब हवा में उड़ रहे हैं, तो उन्हें नीचे आकर के अपनी फिटनेस चेक करें, अपनी फिटनेस पे काम करें और अपने जो बैटिंग स्किल्स हैं उस पे काम करें वो। तभी बल्लेबाज महान बनेगा। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में रन नहीं बनाएंगे, जब आप केवल इजी टीम से खिलाफ रन बनाएंगे, शॉर्ट टीम से खिलाफ रन बनाएंगे और वहां पर आप सोचेंगे कि आपको ग्रेट कहा जाएगा, तो आपको ग्रेट केवल पाकिस्तान में ही कहा जा सकता है। आप वर्ल्ड में ग्रेट नहीं बन सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ। तो आप अपने फिटनेस पे काम करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।